अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 10 द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसकी एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर वर्ड्स मीनिंग देखेंगे ग्लॉसरी के। फिर उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज होगी ग्रामर का पोर्शन वो कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ग्लॉसरी में। सॉर्डेड बून, सॉर्डेड बून, सॉर्डेड वैसे किसको कहते हैं जी? जो डर्टी हो। सॉर्डेड रेफर्स टू समथिंग विच इज़ डर्टी। ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो गंदी हो, वाइल हो या सेल्फिश, ठीक है, खुदगार्ज हो, तो उसको हम कहते हैं गंदा। बून इज़ समथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल। बून ऐसी चीज़ होती है जो फ़ायदेमंद होती है, हेल्पफुल होती है या कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग, या उसको एक नेमत के तौर पे समझा जाता है। ये देखें एक दूसरे के उलट हैं बिल्कुल। तो गंदा और या खुदगार्ज और दूसरा हेल्पफुल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका इस पोएम के अंदर उसने जो कंटेक्चुअल मीनिंग लिया था सबक के अंदर, तो वो ये था कि जो माल और दौलत है जो एक तरह से नेमत है, लेकिन एक गंदी नेमत है, एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखें तो उसने यहाँ पे बताया हमें कि एक फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन तो जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा अपने कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें, जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, उसके बाद हाइपरबोली, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, अनमटोपिया, इंशाल्लाह सब देखेंगे। तो ऑक्सीमोरन क्या है जी? टू अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, ठीक है, दो मुतजाद लफ्ज़ जब इकट्ठे आ जाएं, ये आपने जहन में रखना है, ये हमेशा एक साथ आएंगे। तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? ऑक्सीमोरन, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल और कॉपी एक दूसरे का उलट हैं, तो इकट्ठे आ गए हैं, तो ये ऑक्सीमोरन। डार्क लाइट, अपोजिट मीनिंग है डार्क और लाइट। एक्ट और नेचुरली, एक एक्ट करना और दूसरा फितरी होना, ये दोनों भी अपोजिट हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। जैसे सॉर्डेड और बून दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तरफ से नेमत है, ठीक है, जो हेल्पफुल होती है, बेनिफिशियल होती है, और दूसरी तरफ क्या है? वो डर्टी या सेल्फिश है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीमोरन, या आपने जहन में रखना है। फिर है जी हॉलिंग। हॉलिंग कहते हैं प्रोड्यूसिंग अ लॉन्ग डोलफुल क्राई, ठीक है, उदास रोने की आवाज़ निकालना, या चीख कह सकते हैं हम, या शोर मचाती या चीखती हुई, तो जो आवाज़ होगी उसको हम कहेंगे हाउलिंग। फिर कहते हैं सक्ल्ड, टू फीड अ बेबी विद मिल्क, बच्चे को दूध पिलाया या पिया, या उसको पिलाना या परवरिश पाई का मतलब भी लिया जा सकता है। फिर है जी क्रीड आउट वॉर्न। क्रीड अकीदे को कहते हैं, आउट वॉर्न हस्ता हाल या पुराना, तो क्रीड आउट वॉर्न पुराना अकीदा। फिर वर्ड है हमारे पास ली। तो ली का मतलब है कि सब्ज मैदान या चरागा। एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासी, जो सब्जे वाला एरिया हो या एरेबल लैंड हो, मतलब कि जो काबिल काश्त ज़मीन हो, जहाँ पे काश्त हो सकती है, फसल हो सकती है। फिर है प्रोटियस। इन ग्रीक मिथोलॉजी प्रोटियस इज़ अ सी गॉड, एक समुद्री देवता है प्रोटियस, कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग डिफरेंट फॉर्म्स, जो कि मुख्तलिफ शक्लें बदलता है। तो प्रोटियस उनके मतलब ग्रीक के अंदर जो है यूनानी समझते थे कि ये एक देवता है, एक मिथ बनी हुई थी, ठीक है, जो हकीकत नहीं है, कि वो समुंदर से निकलता है और शक्लें बदलता है। ट्राइटन भी इसी तरह का है कि एज अ डेमी गॉड। डेमी कहते हैं आधा या नीम। अच्छा, डेमी, हैमी और सैमी, तीनों का मतलब है आधा या नीम। तो नीम खुदा जैसा, मतलब कि नीम देवता जैसा। तो इसको भी ये कहते हैं कि समुद्री देवता है जिसका निचला हिस्सा जिस्म का कैसा है? मछली की तरह है, तो उसको ट्राइटन कहते हैं। और जो समुंदर से निकलता है और शक्लें बदलता है, उस देवता को वो क्या कहते थे? प्रोटियस। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जी वोकेबलरी है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका हमने एक तो पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, फिर बताना है कि ये एंट्री वर्ड्स इनके क्या हैं, मतलब कि ये लफ्ज़ का इर्तिका कहाँ से हुआ, कहाँ से ये निकले हैं। गाइड वर्ड्स भी देखेंगे डिक्शनरी की, यहाँ मैं आपको मिसाल दूंगा कि गाइड वर्ड्स क्या होते हैं। तो पहले इनके हम पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ऑप्शनल, इख्तियारी, ठीक है, जिसमें आपका इख्तियार हो, तो ये एडजेक्टिव है और ये किस वर्ड से निकला है? ऑप्शन से। वैसे ऑप्ट का मतलब ही होता है, वो वर्ब होता है इख्तियार करना, लेकिन ऑप्शन जो है इसका ये रूट एंट्री वर्ड है। ये क्या है? एंट्री वर्ड। इंस्ट्रक्शंस, हदायत, ये नाउन है, ठीक है, इंस्ट्रक्ट से निकला है। फिर इंडिपेंडेंटली एक एडवर्ब है, आज़ादाना तौर पे, तो ये इंडिपेंडेंट से निकला है। टर्म्स एक नाउन है जो टर्म से निकला है। मुद्दतें हम कह सकते हैं, जैसे हुकूमत की टर्म्स हो गई, बारियां हो गई। जीनियस जो है ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी। जहीन कहेंगे जीनियस, तो जीनियस आइडिया कहेंगे, तो आइडिया को डिस्क्राइब करेगा जीनियस, तो वो फिर एडजेक्टिव होगा। ये जीनियस इसका एंट्री वर्ड है।
स्पेसिमेन नाउन है जिसका मतलब है नमूना, इसका भी यही रूट वर्ड है, यही वर्ड है, ठीक है, इसका एंट्री वर्ड। फिर पीयर्स साथियों को कहते हैं, जो एक जैसे साथ, मतलब हम उम्र साथी हों, हम जमात हो जाएं, ठीक है, एक ही एज के, तो पीयर से निकला है ये प्रोनाउन, इसका प्लूरल फॉर्म है पीयर्स। तो एक्सेप्टेबल काबिल कबूल एडजेक्टिव है, एक्सेप्ट के आगे सफिक्स लगा दें एबल तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सेप्ट किसको कहते हैं, कबूल करना, ये वर्ब है। फिर असाइनमेंट, असाइन से निकला है, ये वर्ब है, इससे असाइनमेंट बन गया, नाउन बन गया है। फिर उसके बाद देख लें इस तरह के और भी हैं, जैसे इंजॉय से इंजॉयमेंट बन जाएगा। तो अगर हम लगाते हैं मेंट, लगाते हैं आगे सफिक्स लगाते हैं, तो ये वर्ब से क्या बन गया, नाउन। मेंटल क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गाइड वर्ड्स क्या होती हैं। गाइड वर्ड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे देखें, एक मैंने डिक्शनरी की पिक्चर शेयर की है, ऑप्शनल वर्ड था, ये ऑप्शनल वर्ड यहाँ पे आया है, ठीक है, इख्तियारी जिसका मतलब है या अपनी पसंद, ठीक है। तो यहाँ पे गाइड वर्ड्स क्या हैं, डिक्शनरी के अंदर जो पेज होता है, जाहिर सी बात है कोई डिक्शनरी छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, हर किस्म की डिक्शनरियाँ हो सकती हैं। तो गाइड वर्ड्स क्या होंगे, जो डिक्शनरी का पहला और आखिरी वर्ड होता है, इसके दरमियान ये वर्ड आएगा ऑप्शनल, ठीक है। ये देखें, ओरली भी इसी के दरमियान आया है, ओरल भी इसी के दरमियान, स्क्यूज भी इसी के दरमियान आ गया है। तो गाइड वर्ड्स पहला, अच्छा सॉरी ये स्क्यूज नहीं है, ये तो ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑरेंज, फिर उसके बाद देख लें, और ये आगे सारे वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्टिमिज्म पहला वर्ड है, ये देखें ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे देख लें पहला वर्ड है हमारे पास, और लास्ट वर्ड है ऑर्ब, ठीक है, ऑर्ब ये देखें आखिरी वर्ड है। तो पहला और आखिरी वर्ड जो होते हैं वो डिक्शनरी के गाइड वर्ड्स होते हैं, और ये ऑप्शनल इसी के दरमियान आएगा। तो ये हमारे पास गाइड वर्ड्स थे, आप देख सकते हैं। तो हर डिक्शनरी के अपने अपने गाइड वर्ड्स होंगे। अब इनको ब्लैंक्स के अंदर फिल भी करना है। 3 days was simply not an acceptable amount of time to complete such a lot of work। मतलब कि ये बहुत कम वक्त है, इतना हम काबिल कबूल वक्त नहीं है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने यूनिट नंबर 2 में भी देखा था कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ये 3 days, इसके अलावा 3 pounds, 3 miles, 41 डिग्री, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, टाइम को, टेम्परेचर को बताएं, डिस्टेंस को बताएं, तो उनको हम सिंगल यूनिट लेते हैं और इनको हम सिंगुलर लेते हैं। सिंगुलर कैसे लेंगे, इसके बाद देख लें, वर्ब वाज आया है, 3 days के बाद आपने वर नहीं लगाया, तो ये 3 days, 3 pounds, 3 miles, इनको सिंगल यूनिट लेके हम आगे वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। तो अगर आपका कोई MCQs आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो आप यहाँ पे देखें, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू सी व्हाट द प्रॉब्लम हेयर इज़। तो ये जीनियस यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मेक श्योर यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो जो है ये यकीन दहानी कर लो कि तुमने तमाम इंस्ट्रक्शंस क्या की हैं, पढ़ी हैं, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द डिवाइस। देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर आपने देखना हो तो ये जो देयर होता है, तो ये इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। स्कूल्स यहाँ पे ओरिजिनल सब्जेक्ट है, ये तो डमी सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट स्कूल्स है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इस वजह से वर्ब क्या है, यहाँ पे आर आया है। स्पेशल तो यहाँ पे क्या, एडजेक्टिव। फॉर स्टूडेंट्स विद मेंटल डिजार्डर्स, डिजार्डर्स नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आएगा मेंटल। सीइंग दैट सम ऑफ देयर पीयर्स हैव वन, चिल्ड्रन आस्क देयर पेरेंट्स फॉर अ मोबाइल फ़ोन एट अ वेरी अर्ली एज। ये देखते हुए कि उनके जो साथी हैं, बच्चों के साथी, उनके पास फ़ोन है, तो बच्चे कहते हैं अपने वालिदैन को फ़ोन लेने के लिए छोटी उम्र में। व्हेन द स्पेस प्रॉब लैंडेड ऑन मार्स, जब स्पेस प्रॉब उतरी मार्स पे, पहली चीज़ जो उन्होंने की वाज टू टेक अ स्पेसिमेन फ्राम द मार्शियन सॉइल। जो मार्स की, मार्स से आगे बन गया एडजेक्टिव, मार्स नाउन है तो एडजेक्टिव मार्शियन सॉइल, मरीखी मिट्टी, तो वहाँ से उन्होंने क्या लिया, नमूना लिया, पहला काम ये किया। स्टूडेंट्स गेट मंथली असाइनमेंट्स, तो स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से हम इसकी प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, असाइनमेंट्स। हाफ ऑफ द कोर्सेज इन आवर डिपार्टमेंट वर ऑप्शनल, तो आधे से आधे कोर्सेज तकरीबन हमारे डिपार्टमेंट में क्या इख्तियारी हैं। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट टू लर्न इंडिपेंडेंटली, बच्चे जो हैं उनको आज़ादाना तौर पर सीखने की ज़रूरत है। प्राइमरी लेवल पे आज़ादाना तौर पर एडवर्ब आया है इंडिपेंडेंटली। इन मोस्ट कंट्री स्कूल्स हैव 2 टर्म्स, ज़्यादातर ममालिक में जो स्कूल्स होते हैं उनकी 2 मुद्दतें होती हैं, मतलब 2 तरह के पेपर होते हैं, मिड टर्म, फाइनल टर्म, या फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, या जिनको हम सेमेस्टर्स भी कहते हैं। जबकि
कुछ ऐसे ममालिक भी हैं, बाकी ममालिक, जिनमें ये 6 तक भी जा सकती हैं, ये 6 टर्म्स भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स हमारे पास दो होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई ये सब्जेक्ट काम करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, मतलब कि ऑन गोइंग एक्शन होगा, कोई काम जारी होगा, वो काम बंदा परफॉर्म कर रहा होगा, तो वहाँ पे आईएनजी लगेगा। जब कंप्लीटेड एक्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई काम मुकम्मल हो जाएगा, या वो सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव करेगा, तो वहाँ पे हम ईडी नहीं, हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। जैसे ब्रेक से ब्रोकन, फिर इसके अलावा फॉरगट से फॉरगटन, फिर रिपेयर से रिपेयर्ड। तो चलिए इनको देखते हैं। अवेटिंग बॉय, इंतज़ार करता हुआ लड़का। तो इसका मतलब है कि ये लड़का एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये ऑन गोइंग एक्शन है, तो आईएनजी वाली फॉर्म लगी वेटिंग। फिर सेकंड है हमारे पास एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर है जी अ ब्रोकन कार। तो यहाँ पे ब्रोकन इसलिए आया है क्योंकि कार जो है उसने एक्शन को रिसीव किया है, ब्रेकिंग कार नहीं हो सकता, ब्रोकन कार, ठीक है, उसकी हम स्टेट बता रहे हैं, तो ब्रोकन आएगा। इसने कार ने एक्शन को रिसीव किया है। दी फॉरगटन पिज़्ज़ा, फॉरगेटिंग पिज़्ज़ा नहीं हो सकता, पिज़्ज़ा ने एक्शन को रिसीव किया हुआ, भूला हुआ पिज़्ज़ा। दी वर्किंग फादर, काम करता हुआ वालिद। तो यहाँ पे देखें ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वर्किंग। आई सा हिम गोइंग। तो ये आगे भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ वर्ब्स होंगे जैसे सी, हेयर, एक और वर्ब भी होगा, नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखे हैं सी, हेयर और वॉच। इनके बाद तो हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई सा हिम गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। द रिपेयर्ड कंप्यूटर, तो रिपेयरिंग कंप्यूटर नहीं हो सकता, कंप्यूटर खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि कंप्यूटर ने एक्शन को रिसीव किया है, रिपेयर हुआ है कंप्यूटर, इस वजह से इसके साथ हमने लगाया है पास्ट पार्टिसिपल, इसने रिसीव किया एक्शन को। द टॉकिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब बात कर रहे हैं, बात करते हुए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से आईएनजी वाली फॉर्म। एक्साइटेड फैंस, इन्होंने फीलिंग्स को रिसीव किया है, पुरजोश मदाह, तो इस वजह से इन्होंने एक्शन को रिसीव किया है, ये हमारे पास क्या होंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। फिर आईएनजी वाली फॉर्म, द गर्ल लिविंग नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पे देखें घर जो रहती है हमारे अगले दरवाजे, मतलब साथ वाले दरवाजे पे। फिर यहाँ पे देख लें जी एक और एक्सरसाइज है, इसमें भी उसने नहीं बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं या पास्ट, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो यही रूल आपने अप्लाई करने हैं। ही सा इज फ्रेंड, तो ये सी, हेयर और वाच, अगर ये वर्ब हुए तो इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे हम, जैसे ये मैंने देखा है छठे में आपको बताया था, और यहाँ भी वर्ब क्या आया, सा आया है, तो इसके बाद गो से क्या हो जाएगा, गोइंग। अगर ये छठा देखें तो यहाँ भी हर्ड वर्ब आया है जो हेयर की सेकंड फॉर्म है, हेयर, वाच और सी, इनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, तो क्या आ गया, टॉकिंग। फिर है जी द बस क्रैश्ड इनटू द ब्लू कार ड्राइविंग डाउन द हिल। तो वो एक्शन परफॉर्म कर रही थी, व्हाट वाज कार डूइंग, ड्राइविंग, ड्राइव कर रही थी, चल रही थी। अयान हर्ट हिज लेग डूइंग कराटे, तो क्या कर रहा था, कराटे करते हुए। द अम्ब्रेला फाउंड एट द बस स्टॉप, तो अम्ब्रेला मिला है, अम्ब्रेला ने खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बल्कि इसने एक्शन को रिसीव किया है, वो मिला है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फाउंड। द पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट, अब लोग जो है वो चल रहे थे किसके अंदर, गली के अंदर, तो इस वजह से हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है क्योंकि ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर है जी माई अंकल ऑलवेज हैज़ हिज कार वॉश्ड, तो काश जो है वो धुली हुई होती है कार, तो कार खुद तो नहीं धुलनी होती बल्कि उसने एक्शन को रिसीव किया है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई है क्योंकि इसने एक्शन को रिसीव किया है, वॉश्ड। वी स्टूड वेटिंग फॉर द टैक्सी, तो यहाँ पे हमने लगा दी आईएनजी वाली फॉर्म क्योंकि इसने एक्शन को परफॉर्म वो बंदा खुद कर रहा है, सब्जेक्ट वी। फिर है जी लुकिंग डाउन फ्रॉम द टावर वी सा मेनी पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, तो वी के लिए आया है ये हमारे पास लुकिंग, तो ये सब्जेक्ट जाहिर सी बात है, व्हाट वी वर डूइंग, हम क्या कर रहे थे, लुकिंग डाउन फ्रॉम द टावर, टावर से नीचे देख रहे थे, तो इस वजह से हमने ये आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है क्योंकि ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। फिर है द पीपल ड्रोव ऑफ इन अ स्टोलन कार, तो कार के ऊपर कोई काम हुआ है, इसका मतलब है कि कार ने एक्शन को रिसीव किया है, चोरी शुदा कार, कार चोरी नहीं हो रही, ठीक है, इसके साथ स्टीलिंग नहीं आएगा बल्कि स्टोलन आएगा क्योंकि चोरी शुदा कार है, इसने एक्शन को रिसीव किया है।
फिर यहाँ पे तो आसान है, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या पास्ट पार्टिसिपल। तो उसने कहा है कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाएं, तो सबके साथ पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। तो रिपेयर से क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड। स्टील से स्टोलन। फैसिनेट से फैसिनेटेड। एक्शन को देखें, ये रिसीव कर रहे हैं, ये भी एक्शन को रिसीव, फीलिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसी हालत में है वो, बेजार हैं, बेजार शागिर्द। कंफ्यूज्ड बॉयज़, फॉरगटन अम्ब्रेलाज, डिसअपॉइंटेड गर्ल्स। सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। स्वेप्ट कॉमिक्स, वो बदली हुई किताबें, जो लतीफ़ों वाली किताबें हैं या मज़ाहिया किताबें बदली हुई, स्वेप्ट। वरीड डॉक्टर्स, परेशान डॉक्टर्स। अम्यूज्ड क्वींस, खुशी से भरी हुई मलकाएँ। फिर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, मतलब कि ING वाली फॉर्म। बार्किंग डॉग्स, इसका मतलब है कि ये कुत्ते जो है वो एक्शन खुद काम कर रहे हैं, खुद परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन को। प्लेइंग चिल्ड्रन, खेलते हुए बच्चे, मतलब कि बच्चे खुद खेल रहे हैं। स्क्रीमिंग गर्ल्स, चिल्लाती हुई लड़कियां, चीखती हुई लड़कियां। तो ये देखें, लड़कियां खुद एक्शन परफॉर्म कर रही हैं। फाइटिंग काउ बॉयज़, तो काउ बॉयज़ जो घोड़े सवार होते हैं वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं घोड़े के ऊपर बैठे हुए। फिर है जी डक्स, स्विमिंग डक्स, तैरती हुई बतखें। तो ये देखें, ये भी खुद एक्शन कर रही हैं। क्राइंग बेबीज, बच्चे रो रहे हैं, रोते हुए बच्चे। रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। सिंगिंग टीचर्स, गुनगुनाते हुए उस्ताद। फिर है जी फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते। लाइंग पीपल, ठीक है, लेटे हुए लोग। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल थे। तो यहाँ तक हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी। अगर आपको चूज़ करना हो तो आपने ये कंसेप्ट यूज़ करने हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आपके लिए ये आसान रहेगा। यहाँ इनके अंदर तो कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं थी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।